और आइए अब आपको बताते हैं जमीन कब्जाने का प्लान क्या होता था। डॉन कहता था जमीन दे दो। अब ये पूरी दबंगई जो है ये सीसीटीवी के जरिए सामने आई है कि कैसे डॉन लोगों के घरों में जाता था, उसके गुर्गे रेकी करते थे। वो पहले ये आइडिया लगाते थे किसकी जमीन ली जा सकती है, किसके घर पे कब्जा किया जा सकता है। और ये सब कुछ अतीक अहमद की ये पूरे जो कांड है ये सीसीटीवी के जरिए सामने आ रहे हैं। कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। गुर्गे पहले उस बंगले की पहचान करते थे जिसके बारे में फिर असद को बताया जाता था, अतीक को बताया जाता था। जो बड़े बंगले थे वो इनकी टारगेट पर होते थे। अक्टूबर 2014 का एक मामला सामने आया जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जहां पर 1264 गज जमीन पर कब्जे का प्लान किया गया था। जमीन कब्जाने के लिए गुर्गों के साथ अतीक अहमद पहुंचता है। घर खाली करने के लिए वो धमकी देना शुरू करता है, कहता है घर खाली करो, 2 महीने का वक्त देता हूं, घर खाली कर दो। 6 गुर्गों के साथ इसके बाद शाम को वो गाड़ी से पहुंचता है, 1 नहीं 2 नहीं 3 गाड़ियों के साथ उस घर में वो घुसता है ताकि ये बता सके कि वो क्या कुछ कर सकता है। यानी डराने धमकाने की एक बहुत बड़ी कोशिश अतीक अहमद करता है। अतीक अहमद की ये वो कहानियां हैं जो अब निकल करके सामने आ रही हैं कि कैसे वो धमकाता था, कैसे वो जमीन पर कब्जा करता था, कैसे वो रंगदारी मांगता था। लेकिन उसके दफ्तर में खून किसका है, इसके लिए हम अंदर की खबर में इस वक्त सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी विवेक का, जो प्रयागराज में मौजूद है। विवेक, बताइए कि अतीक अहमद के दफ्तर में आखिर कौन गया था, वो दुपट्टे का राज क्या है, जो खून के धब्बे नजर आ रहे हैं इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? श्वेता, अभी वो राजी बने हुए हैं क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उस खून के पीछे की वजह क्या है, कहानी क्या है, थ्योरी क्या है, ये अभी तक पर्दे के पीछे है। ये जब तक सामने नहीं आ पाएगा, जब तक कि वो तथ्य निकल के सामने ना आए कि वो खून किसका है, वो इंसानी खून है या किसी जानवर का खून है, या फिर वहां पर कोई ऐसी बड़ी साजिश हुई है जो कि आपके हमारे किसी की भी कल्पना से परे है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है उस घर में, उस ऑफिस में, जहां जो कभी टॉर्चर रूम हुआ करता था, जहां पर सारे काले साम्राज्य का वहां पर जो है सफेद उसको किया जाता था, कोशिश की जाती थी लोगों को वहां पर डराने की। लेकिन वहां पर इस तरह से नीचे से लेकर पूरे टॉप फ्लोर तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब ये जानना जरूरी है कि खून के धब्बे किसके थे। और आप बता रहे हैं कि जो पुलिस है वो इस जांच में लगी हुई है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।